हेलो फ्रेंड्स, जीके विद के चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाएं और नोट करते रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? यह संविधान का भाग 9। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? यह है भाग 9 का क, इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है? ये संविधान के भाग 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह है अनुच्छेद 368। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? ये भाग 18 में आपात उपबंध आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों 1 बार। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नए राज्यों का निर्माण क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1953 ईस्वी को की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गोवा को भारत संघ में कब मिलाया गया? दोस्तों गोवा को 18 दिसंबर 1961 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तेलंगाना का गठन कब किया गया? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन वन लाइनर हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का ये फ़ायदा होता है, ये याद करने में आसान रहते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विधि के समक्ष समता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 में इसका उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संपत्ति को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? दोस्तों यह 44वें संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 के द्वारा इसे हटाया गया है। दोस्तों पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था, फिर इसे 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 26। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 300 कै, जो कि अभी कानूनी अधिकार बन चुका है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों यह अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 28। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है? यह अनुच्छेद 19(1) कै, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसे पक्का नोट कर लेना। ठीक है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32। किसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है? दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों यह अनुच्छेद 40, इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान है? दोस्तों यह अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 35। किस अनुच्छेद के तहत वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है? दोस्तों आज की डेट में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब वन्य जीवों के बारे में, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इतने सारे उपाय किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो यह अनुच्छेद 48 क्या है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? दोस्तों ये अनुच्छेद 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों यह अनुच्छेद 51 का कै, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों का संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी आयु निर्धारित है? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 54। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति के पास किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का जिक्र हम आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदक होने चाहिए? दोस्तों, इसका आंसर है इसके लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने दिन के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों, ये है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, यह अनुच्छेद 61 के कै में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? दोस्तों, इसका आंसर है केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 52। महाभियोग संसद की किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों, ये संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, इसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद कानून बनता है? या राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई भी विधेयक है वो कानून बनता है। पॉकेट वीटो किसके पास होता है? दोस्तों, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 61। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात घोषित कर सकता है? दोस्तों, यह 3 प्रकार के आपात। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे रट लेना दोस्तों, अच्छे से अपनी बुक में मेंशन कर लेना। मैं इस पर लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं 3 जो आपात हैं ये कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। चलिए नंबर 1 है आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नंबर 2 है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ये आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और तीसरा है वित्तीय आपात की स्थिति में। ये आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। दोस्तों, तीनों ही आपात के जो अनुच्छेद हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद कर लेना सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, यह अनुच्छेद 63 जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? दोस्तों ये 35 ईयर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो निर्धारित आयु है वो 35 वर्ष है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। उपराष्ट्रपति के पास किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों यह राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदक होने चाहिए? दोस्तों 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है? यह 5 वर्ष की पदावधि होती है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 69। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 70। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, किंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने दिन के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों 6 माह के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद को भरना अनिवार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है और राष्ट्रपति का हम पहले ही बता चुके हैं, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए वेतन होता है। दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? दोस्तों कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का मुखिया होता है। जैसे घर में कोई बड़ा सीनियर आदमी होता है, कोई डिसीजन लेते हैं उससे एक बार पूछ लेते हैं, लेकिन जो मेन जो वास्तविक शक्तियाँ और आप प्रधानमंत्री में ही निहित हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। किस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है? दोस्तों लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जो बेसिक पॉइंट हैं उन्हें भी हम भूल जाते हैं और एग्जाम में वहीं पर हम फंस जाते हैं। तो चलिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन प्रधानमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा है। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। दोस्तों ये हैं चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों ये हैं राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? यह मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 81। एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक कार्यकाल में 13 दिन के लिए सबसे शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 311। क्वेश्चन नंबर 83। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? दोस्तों ये अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों ये अनुच्छेद 51 का क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। संविधान संशोधन में बहुत सारे पॉइंट थे। इसकी लिस्ट काफ़ी सभी संविधान संशोधन से लंबी है, तो इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? दोस्तों यह अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? यह अनुच्छेद 40, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों ये अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान अनुच्छेद लोकसभा को भंग कर सकता है। आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों यह अनुच्छेद 355, इसमें जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? दोस्तों भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है। जो प्रथम बार लगा था 1962 में भारत और चाइना वार के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान वार के समय, और 1975 जब इंदिरा गांधी जी ने इसे लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों ये अनुच्छेद 280, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया? दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन 1976, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 320, इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों यह अनुच्छेद 350A। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यह अनुच्छेद 360, ये तीनों ही आपात के बारे में पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह अनुच्छेद 343, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों यह अनुच्छेद 243I, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 371, जो कि J&K में भी, जम्मू कश्मीर में भी लागू था, इसे 2019 में हटा दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।